सोमवार को पूरे दिन मार्केट में पैनिक था। इन्वेस्टर्स डर के कारण बेच रहे थे, लेकिन चंद घंटों में ही सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। गिफ्ट निफ्टी 23,500 के ऊपर आ गया। क्रूड ऑयल जो $110 से ऊपर चल रहा था वो गिरकर $98-100 के रेंज में आ गया और यूएस मार्केट भी रिकवरी के सिग्नल्स दिखा रहा है। नैस्डैक S&P 500 दोनों ही हायर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये सब मिलकर एक बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्या मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी मंगलवार को? आज हम सिर्फ ओपिनियन नहीं, कुछ डेटा के बेसिस पे, ग्लोबल सिग्नल्स के बेसिस पे और साथ साथ जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज अपनी इनसाइट्स दे रहे हैं उन सब को एनालाइज करेंगे ट्यूसडे के मार्केट के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे बड़ा ट्रिगर सोमवार को जो आया वो था ट्रंप का डिसीजन, ट्रंप का ट्वीट। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक्स को पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने लिखा कि प्रोडक्टिव टॉक्स चल रही है, अगले कुछ दिन मिलिट्री एक्शंस होल्ड पे रहेंगे। इससे हुआ क्या? वॉर एस्केलेशन का डर कम हो गया, ग्लोबल पैनिक सडनली कूल ऑफ हो गई और इसी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया। ऑयल प्राइस गिरा और स्टॉक्स रिकवर करने लगे। क्रूड ऑयल क्रैश किया। पहले $110-115 के रेंज में चल रहा था जो सोमवार को क्रूड ऑयल, वो अचानक से $95 से $100 के आसपास आ गया। यानी इंट्राडे क्रैश 10 से 15% का क्रूड ऑयल में आ गया। इसका मतलब क्या है? मार्केट का सबसे बड़ा डर था ये क्रूड ऑयल का प्राइस स्पाइक, अब वही डर खत्म होता हुआ दिख रहा है और ऑयल प्राइसेस जैसे ही सॉफ्टन होंगे सेंटिमेंट्स इम्प्रूव होगा और ग्लोबल स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं और इंडियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट भी रिबाउंड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑयल अगर $100 के नीचे नीचे किसी हालत में मेंटेन रहे तो मार्केट के लिए एक रिलीफ जोन होगा। गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि मंगलवार को स्ट्रॉन्ग गैप अप के संकेत है। ओवरनाइट ग्लोबल बाइंग चल रही है और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए। यूएस मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। S&P 500, नैस्डैक में रिकवरी के सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं और फ्यूचर्स ग्रीन हैं। ऑयल गिरा, वॉर पॉज हुआ, इन्फ्लेशन का फियर कम हुआ। ग्लोबल मार्केट हमेशा ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। यूएस पॉजिटिव है तो इंडिया भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। पहले एग्जैक्टली उल्टा हुआ था। ऑयल प्राइस हाइक हुआ था, ग्लोबल क्रैश हुआ था, FII की सेलिंग आई थी और इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरा था। अब क्या बदल रहा है? ऑयल प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव कर रहा है और ग्लोबल इक्विटी बाउंस बैक कर रही है और यही वह पैटर्न है जो प्रीवियस क्रैशेस में देखा गया है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे डेंजरस फेज अभी शुरू होने वाला है। गैप अप देखकर लोग एक्साइटमेंट में बाइंग शुरू कर देते हैं और कई बार वही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। तो असली स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए इन्वेस्टर की कल के लिए, मंगलवार के लिए? यानी गैप अप ओपनिंग तो होगी, लेकिन ओपन होते ही बाइंग करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बाइंग के बाद एक डिप भी आएगी, वेट फॉर द डिप। गैप अप हमेशा ही इमोशनल मूव होता है और डिप स्मार्ट मनी को एंट्री के लिए पोजीशन देता है। इसलिए गैप अप होगा, गैप अप के बाद डिप आएगी और आपको उस डिप का वेट करना है। जिन्होंने सोमवार की बाइंग मिस की, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मंगलवार को भी रहने वाली है। हाँ, पैनिक में मत खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना है और फोमो में भी नहीं खरीदना है, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो मैंने पहले भी बताया है। अगर आपने आज अपना वो 30% कैपिटल डिप्लॉयमेंट नहीं किया है
तो मंगलवार को भी आपको ये मौके मिलेंगे। 30% नेक्स्ट डिप में और 40% जब वॉर ओवर का पूरा कंफर्मेशन आ जाए, लगे कि मार्केट पूरी तरह रिबाउंड कर रहा है, तब रिमेनिंग चंक आप उसमें डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, क्वालिटी को एक्युमुलेट कर सकते हैं। जब इतने अच्छे अच्छे लार्ज कैप्स, इतने अच्छी अच्छी क्वालिटी कंपनियां इतने डिस्काउंटेड प्राइस में अभी अवेलेबल हैं, तो क्यों हमें देखना दूसरी की तरफ और स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स की तरफ जिसकी क्वालिटी के बारे में शक हो। तो आप अपना फोकस प्रेजेंटली लार्ज कैप क्वालिटी कंपनीज पे ही रखें जो ह्यूज डिस्काउंट पे अभी मार्केट में अवेलेबल है। क्रैश में ही सबसे बड़ा वेल्थ बनता है। अब फोमो में मत फंसना, मार्केट रिबाउंड करेगा, फिर भी आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी से ही मार्केट में एंट्री लेनी है। रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रियलिटी ये है कि ईरान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, वॉर फुली तरह ख़त्म नहीं हुआ है। वाइल दोबारा स्पाइक कर सकता है और उसके रिजल्ट के कारण दोबारा स्टॉक मार्केट में क्रैश भी आ सकता है। रिलीफ रैली का मतलब बुल मार्केट का आ जाना नहीं है। 3 सिग्नल्स आए हैं बस, यानी पहला ट्रंप का पॉज वाला ट्वीट, यानी डर कम हुआ, ऑयल प्राइसेस क्रैश किए जिससे कि इन्फ्लेशन में रिलीफ आएगी, और गिफ्ट निफ्टी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, और साथ में इंटरनेशनल मार्केट भी राइज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में तो रिकवरी वाला है, लेकिन मीडियम टर्म में अभी भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। आपका क्या ओपिनियन है मार्केट के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या मार्केट का बॉटम बन गया है या सिर्फ ये एक डेड कैट बाउंस है? जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।